मौसम के अनुसार श्री राधा वल्लभ लाल को सुख देने के लिए सखी तरह तरह के उपक्रम करें, उनको लाड़ लड़ाने के लिए। शरद के बाद में हिम ऋतु का प्रारंभ है। अगहन कृष्ण पक्ष दोज से राधा वल्लभ लाल रजाई ओढ़े, चरणन में मोजा, हस्तकमल में दस्ताने और फूल का निषेध हो जावे और फूलन की माला धारण करें। जो भी श्रृंगार फूलन का है वो सब कपड़े की माला बने और उनको धारण करें। और व्यंजन द्वादशी अगहन शुक्ल पक्ष द्वादशी, इतने दिन में थोड़ी और ठंडक बढ़ी है तो सखीन ने राधा वल्लभ लाल के सन्मुख, श्री जी के सन्मुख अंगीठी पधराई है। व्यंजन द्वादशी से श्री जी के सन्मुख श्रृंगार आरती से राजभोग तक और शाम को संध्या आरती से शयन भोग तक श्री जी के सन्मुख प्रगट में अंगीठी रखी जावे। और फिर जब और ठंड बढ़े तो वह समय राधा वल्लभ लाल को पौष शुक्ला दोजते मास एक प्रभात खिचड़ी उत्सव को भोग लगे। अभी तक तो भोग दो प्रकार के हैं मुख्य, जो हैं राजभोग और शयन भोग। अब लाड़ले को लाड़ लड़ाने के लिए सखीन ने 3 समय कर दियो। सवेरे उठते ही खिचड़ी को भोग। खिचड़ी शब्द सुन के तो साधारण जो घर में बने वैसी याद आवे, लेकिन जो राधा वल्लभ लाल को भोग लगे, जितनी दाल चावल वा में उतना ही घी, उतनी मेवा, उतनी ही गर्म चीजें, जायफल जावित्री, इनको सबको प्रयोग हो गए। 2 प्रकार की खिचड़ी बने, मीठी और नमकीन। और वाके संग में श्रीखंड, रबड़ी, कचरिया, पापड़, तरह तरह के अचार, कई प्रकार की सब्जियां और आपके जितनी भी तरह के आप गर्म चीजें देखें, जैसे गुड़ के बहुत सारे रेवड़ी, गजक, तरह तरह की चीजें, ये सारी चीजें, पापड़ कई तरह के, तो ये सारी चीजें संग में भोग लगे। और फिर राजभोग अपनी जगह है और शयन भोग अपनी जगह। यह मंगला आरती से पूर्व लगे खिचड़ी भोग। खिचड़ी में मंगला आरती से पूर्व भोग लगने के बाद में फिर मंगला आरती होवे। मंगला आरती के बाद में श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन जो होवे, फरगुल धारण करें राधा वल्लभ लाल। फरगुल एक ऐसी चीज, उसमें कैप और कैप के संग में शॉल आता है, वो करेक्ट रहता है, सिला हुआ रहता है उसमें। केवल राधा वल्लभ लाल को यूं इस तरह से मुखारबिंद के दर्शनों में पूरे उसमें रह में। आरती इस प्रकार होगी। आरती के बाद में सर्वांग के दर्शनों में पहले एक हस्त कमल के, फिर दूसरे हस्त कमल के, फिर एक चरण के, फिर दूसरे चरण के, फिर अर्धांग के और फिर जब सर्वांग के, या प्रकार हो में। बाके बाद में राधा वल्लभ लाल छद्म वेश में दर्शन देंगे। छद्म वेश को मतलब जो लाल जी ने प्रिया जी से मिलने के लिए जो रूप धारण करे हैं, महल में तो ना जा सके तो कैसे, कभी मनिहारिन बन के, कभी इत्र फुलेल वाली बन के, कभी सब्जी वाली, कभी फल वाली, कभी चूड़ी वाली, इस तरह से इत्र फुलेल वाली, ये सब दर्शन जो जो रूप लाल जी ने धारण किए उनके दर्शन होते हैं। और इसके बाद में समाज सुबह 5:30 बजे के करीब आजकल खिचड़ी में बैठ जावे। 34 पदों की श्रृंखला जो नित्य होवे, जिसमें 11 पद स्तुति के, फिर 11 पद जगार के और उसके बाद में फिर खिचड़ी के पद शुरू होते हैं। कैसे भोग लग रहा है, ऐसे अगर हम पढ़ के और तैयार होके और अपने अंतरंग करके उन पदन को समाज में बैठे तो ऐसा प्रतीत होवे कि हम वो लीला प्रगट में देख रहे हैं। भोर मिल जय में दो बन्नी बन रा खिचड़ी,
झमक सेज थे उठे उनी दे। ये पद चलते हैं। इसमें जब लास्ट का पद आता है कि चलो 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 सखी देखें दो जय चुके, तब पट खुलेंगे। फिर उसके बाद में मंगला आरती होगी, निरख आरती मंगल गौर। मंगला आरती के दर्शन, मंगला आरती के बाद में आपको बतायो कि सर्वांग के दर्शन, फिर वाके बाद में छद्म वेश के दर्शन, और उधर रसोई में प्रसाद वितरण। शायद एक महीना में कोई ऐसा ही होगो अभागो जहाँ प्रसाद ना मिले, नहीं तो पूरे वृंदावन में और दूर दूर से लोग आवे। कोशिश करें अपनी तरफ से भी, अगर कोई एक शहर से आयो है कहीं से, तो वाके हाथ से और इनके पास में भी भेजें। कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी रहे, कुंटलन में इन चीजन को वितरण होवे रोज को। अद्भुत। ये ब्रजवासी तो ये कह में कि राधा वल्लभ लाल जैसी खिचड़ी संसार में कहीं ना मिल सके, वो प्रसादी, खिचड़ी की प्रसादी। तो हो सके अपनों सुधारने के लिए पधारो और राधा वल्लभ लाल के खिचड़ी उत्सव के दर्शन को आनंद लो।